क्लास ट्वेल्थ में, आपकी क्लास ट्वेल्थ में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये वाली बात ध्यान से देखना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो। कुछ बच्चे अब कहेंगे सर पीसीएम बी हो, वो भी हो, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम से, ध्यान रखना यूपी बोर्ड। अच्छा जी, बात करेंगे आगे। भैया बैंक अकाउंट आपका किसमें खुला होना चाहिए? एसबीआई में होना जरूरी है, यानी कि जो पैसा आता है स्कॉलरशिप का वो एसबीआई में आएगा। फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप, अब देखो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप का मतलब जब आप ट्वेल्थ के बाद कहीं एडमिशन लोगे, कहां का एडमिशन लोगे वहां भी मैं बताऊंगा। जहां पर आप एडमिशन लोगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, वहां पर जो स्कॉलरशिप होगी वो ट्वेल्थ बेस्ड पर मिलती है। किस पर? ट्वेल्थ के बेस्ड पर मिलती है। कितनी कितनी मिलती है? 60,000 प्लस 60,000, यानी कि टोटल कितना हो गया? 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000। 60,000 60,000, इसको टोटल मिलाकर 1,20,000 रुपए तो इंटर बेस्ड मिलते हैं। 20 के यानी कि 20,000 और मिलते हैं मेंटरशिप के। मेंटरशिप का मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम वगैरह कर रहे हो तो, रिसर्च पे किसी पे काम कर रहे हो तो 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि आपको अपनी जेब से नहीं खर्च करना पड़ेगा। जब आप सेकंड ईयर में आ जाओगे, सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में आओगे तो 60,000 मिलेंगे। ये तो मिलने ही मिलने 60,000। ये तब मिलते हैं 20,000 जब आप किसी रिसर्च पे काम करो, यानी कि एक तरीके से अल्टरनेट है। ये आपका प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट अच्छा है, किसी पे काम करो तो 20,000 मिलेगा, यहाँ 20,000 मिलेगा। लेकिन ये तो कंफर्म है 1,20,000 फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में अगर आपका नाम आ जाता है तो 60,000। अच्छा, यह हर साल मिलती है, ऐसा नहीं है कि इस साल मिली है 2025 में तो आगे 2027-28 में मिलेगी, नहीं। ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है ये हर साल मिलती है, पर किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ध्यान रखना, सेकंड ईयर में तब मिल जाएगी जब बैक ना हो। फर्स्ट ईयर में बैक हो गई तब भी गड़बड़, सेकंड ईयर में बैक हो गई तब भी गड़बड़, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये बैक नहीं लगनी चाहिए, पूरा क्लियर से क्लियर रिजल्ट हो। अच्छा, फिर आगे फॉर्म फिल किया जाता है, एक एक फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद लगभग 6 महीने बाद, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके 6 महीने बाद एक ऑफर लेटर आ जाता है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप योग्य हो, टॉप 1% बच्चों को ये दिया जाता है, यानी कि जैसे पूरे का पूरा बहुत सारे सभी यूपी ने बच्चों में भरे, उसमें टॉप 1%, जिससे हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, कौन कौन से होते हैं, फिर वो फिर अप्रूव होते हैं, जिसमें लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। यानी कि इस स्कॉलरशिप को अगर देखेंगे तो फॉर्म फिल करने के 6 महीने ये और 3 महीने ये, तो 2-3 महीने यानी कि 10 महीने के आसपास आपको लगेगा, लगभग लगभग 1 साल के अंदर अंदर स्कॉलरशिप आएगी। यानी